नमस्कार प्यारे दोस्तों। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को लेकर अपडेट आपको दे रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि हमारे आवेदन को निरस्त कर लिया गया है और इसका आगे क्या प्रोसेस रहेगा, और इसके साथ साथ जो फर्स्ट चरण के अंदर जिन्होंने आवेदन कर लिया था और उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिली है, उसको लेकर भी आप अभी अपडेट दूंगा। सबसे पहले जिन बालिकाओं के आवेदन निरस्त हो गया है उसको लेकर आपको जानकारी मैं दे देता हूं। आपका आवेदन निरस्त क्यों हुआ है, इसका दो चार कारण हो सकता है। एक कारण तो ये हो सकता है कि आपके 10th और 12th दोनों ही गवर्नमेंट स्कूल से नहीं हुए होंगे, ठीक है। या तो आपने 10वीं प्राइवेट स्कूल से कर रखी है या आपने 12th प्राइवेट स्कूल से कर रखी है, इसलिए आपका निरस्त होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके द्वारा जो फीस रसीद या जो बोनाफाइड आपने कॉलेज से लगाया है वो आपने सही नहीं लगाया होगा, या उसके ऊपर ढंग से लिखा नहीं है या सिग्नेचर सही नहीं है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो प्रॉपर सही तरीके से आपने नहीं लगाए होंगे, इसलिए ये रिजेक्ट हुए हैं। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके 12th या 10th के अंदर परसेंटेज कम हो सकते हैं, बाकी रिजेक्ट होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। और इसकी यदि आपको अधिक जानकारी लेनी है तो आप जो अजीम प्रेम जी की वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाकर के आप लॉगिन करोगे आपके यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके, तो वहाँ एक हेल्प का ऑप्शन आता है, वहाँ जाकर के आप इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। ये दो चार कारण हो सकते हैं, या तो आपने गवर्नमेंट दोनों 10th और 12th नहीं की है, या आपने प्रॉपर वे के अंदर सही स्कैन करके अपलोड नहीं किया है, या आपके जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपने लगाया है वो सही प्रॉपर वे के अंदर आपने नहीं भरा होगा, तो आप रिजेक्ट हो सकता है। अब रिजेक्ट होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, कोई अपडेट दिया नहीं है। यदि वहाँ कोई फाउंडेशन से कोई अपडेट आएगा तो ज़रूर आप तक शेयर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि फाउंडेशन है, कोई गवर्नमेंट की छात्रवृत्ति नहीं है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न ये था कि हमारे जो आवेदन है वो अभी तक सबमिट बता रहा है और छात्रवृत्ति नहीं मिली है, तो उसके लिए अपडेट मैं ये दे रहा हूँ कि आपकी फॉर्म का रिव्यू चल रहा है। यदि आपका फॉर्म बिल्कुल सही है और वहाँ से अप्रूवल हो जाता है तो उसके लिए तो कुछ आवेदन आपको करना पड़ेगा, कुछ आपको अपडेट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना करके आप बीच शेयर करूँगा। अभी तक किसी के अप्रूव नहीं हुए हैं, प्रक्रिया चल रही है और निश्चित रहिए फरवरी के अंत तक सबको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। जिसका फॉर्म सबमिटेड है और अप्रूव नहीं हुआ है तो इनका रिव्यू चल रहा है, और रिव्यू के अंदर आपका आवेदन सही पाया जाता है तो आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी, ठीक है। छात्रवृत्ति 2 किस्तों के अंदर आएगी। प्रथम किस्त में 15,000 रुपये आएंगे और सेकंड किस्त में भी आपको 15,000 राशि मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल आपको वेट करना है। जिनका आवेदन निरस्त नहीं हुआ है और सबमिट बता रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल वेट करना है, ठीक है। आपके पास अपडेट मिलता रहेगा। छात्रवृत्ति मिलेगी 15-15 हज़ार की 2 किस्तें के अंदर आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और पिछले वर्ष जिन्होंने आवेदन किया था उनको मिली थी, तो इस साल उनको दूसरी किस्त भी मिलनी शुरू हो गई है। पहली किस्त कभी की उनको मिल गई थी और अधिकतर स्टूडेंट का मैसेज भी आया है कि हमें दूसरी किस्त भी मिल गई है, ठीक है। यानी कि दोनों किस्त 30,000 रुपये जो गत साल जो भरा था 24-25 के अंदर, तो उनको दोनों ही किस्त मिल गई है, ठीक है। तो ये फाउंडेशन है, कोई गवर्नमेंट की छात्रवृत्ति नहीं है, तो फाउंडेशन अपना किस प्रकार क्राइटेरिया है वो खुद ही जानते हैं, उसमें अपन कोई दखलंदाज नहीं कर सकते हैं। अपन तो केवल वेबसाइट पर जाकर के देख करके आपको अपडेट बता सकते हैं, बाकी उनका क्या क्राइटेरिया है, कब क्या करना है, किसको देनी है किसको नहीं देनी है, उसको डिसाइड वो फाउंडेशन ही करता है, ठीक है। बाकी ये हो सकता है कि आपके कुछ प्रॉपर वे के अंदर अपने डॉक्यूमेंट नहीं लगे होंगे, या आपने 10वीं प्राइवेट से कर रखी हैं और 12वीं आपने गवर्नमेंट से की है, तो ऐसा भी हो सकता है।
बाकी जिन्होंने सही तरीके से लगाया था, बोनाफाइड सर्टिफिकेट सही तरीके से लगाया था, तो उनको 100% छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है, तो आप निश्चित रहिएगा, छात्रवृत्ति मिलेगी। जिनका फॉर्म अभी रिव्यू में चल रहा है, और छात्रवृत्ति फरवरी के अंत तक सबको मिल जाएगी। ठीक है, उससे पहले आप कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं, तो कब करना है उसके लिए भी मैं अपडेट देता रहूँगा। आप जुड़े रहिएगा, इस प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी आप तक समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।